Yes, good morning, बच्चों. This sole purpose of this lecture is the revision of Bill of Exchange. ये lecture का sole purpose है. This is the main objective of this particular lecture is the revision. बेटा ये lecture उन्हीं को ज्यादा समझ में आएगा जिन्होंने मेरे सारे regular lectures attend किए. तो this lecture will be properly understood by those students कि जिन्होंने मेरे सारे regular lectures attend किए, मेरे सारे regular lectures attend किए. Again repeat कर रहा हूं. This is the first lecture. This is the first, I would rather say this is the first revision lecture of Bill of Exchange, 12th Commerce. And the sole purpose of this lecture is just to revise the concepts. Revise the concepts. हम कुछ ऐसे lectures record करेंगे, approximately 5 to 6 lectures record करेंगे और उसमें हम आपको पूरे Bill of Exchange का एक revision provide कराएंगे. तो again, I hope you understand my point very well, my objective very well, कि ये lecture उन्हीं को अच्छी तरह से समझ में आएगा जिन्होंने मेरे regular lectures पहले attend किए. Okay, let's start with revision. Revision lecture 1, Bill of Exchange. बच्चों आप पहले मुझे बताओ, हमने ये टॉपिक पढ़ने से पहले क्या समझने की कोशिश की थी? क्या हमारे इंडिया में there are 2 types of sales? Yes, बच्चों कितने types of sales होते हैं बेटा? 2 types of sales. नहीं, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको यही सिखाता हूं ना कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये टॉपिक पढ़ना क्यों. मेरी बात को ध्यान से सुनोगे. क्या इन इंडिया देयर आर 2 types of sales? यस बच्चों. कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बेटा? 2 types of sales. नंबर 1 आप बताओगे कौन सा सेल्स? कैश सेल्स. कौन सा होता है बेटा? कैश सेल्स. और नंबर 2 कौन सा सेल्स होता है बच्चा? क्रेडिट सेल्स. आई होप अभी आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी. बताओ ये दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है? कैश सेल्स जिसमें इमीडिएट कैश मिलता है. क्या मिलता है बेटा? इमीडिएट कैश मिलता है. लेकिन क्रेडिट सेल्स मीन सच सेल्स जहां पे इमीडिएट कैश नहीं मिलता है. क्या हमें जो भी कैश मिलता है, मान के चलो कि मैंने ये गुड्स, दिस इज माय गुड्स, मैंने ये गुड्स सोल्ड आउट किया और मैंने ये जो गुड्स सोल्ड आउट किया वो किसी कस्टमर को सोल्ड आउट किया. आपके लिए कस्टमर बना लूं क्या? यहां पे ये रहा कस्टमर. ये कौन है बेटा? कस्टमर. ये रहा कस्टमर. मैंने किसी कस्टमर को सोल्ड आउट किए ये गुड्स. तो अब आप मुझे बताओगे ये कस्टमर है. कौन है बेटा? ये कस्टमर है. अब बताओ क्या ये जो गुड्स मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं और ये कस्टमर ने मुझे कहा कि आई विल पे यू आफ्टर 2 months. ये मुझे कितने मंथ्स के बाद पे करेगा बेटा? 2 months के बाद पे करेगा. तो अब मुझे बताओ क्या ये कैश सेल्स हुआ या क्रेडिट सेल्स हुआ बेटा? ऑफ कोर्स क्रेडिट सेल्स. कौन सा सेल्स हुआ बेटा? ये क्रेडिट सेल्स. नाउ यू टेल मी वन थिंग. किस में रिस्क है? कैश सेल्स में रिस्क है या क्रेडिट सेल्स में रिस्क है? ऑफ कोर्स बच्चों क्रेडिट सेल्स में रिस्क है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दे चुका हूं. और अब आप मुझे बताओगे किस बात का रिस्क है बेटा? यहां पे जो रिस्क है वो किस बात का रिस्क है बेटा? बैड डेट्स. किस बात का रिस्क है? बैड डेट्स. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये टॉपिक पढ़ना है. एनीवे पहले तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का डिस्कशन करेंगे जिससे हमने जो पहले पढ़ा था वो पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए बेटा. मुझे बताओ मिस्टर एक्स ने, चलो हम लेते हैं मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किए. किस पे गुड्स सोल्ड आउट किए बच्चों? क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किए. अब आप मुझे बताओगे इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अब बताओ कौन किसको गुड्स सेल कर रहा है? राम श्याम को गुड्स सेल कर रहा है. बोलो हाँ या ना. और किस पे गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है बेटा? ये क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है. किस पे गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है बेटा? क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है. यू टेल मी, राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ये गुड्स किसके पास जा रहे हैं बेटा? श्याम के पास. डेबिट दी रिसीवर. तो क्या बेटा राम अपनी बुक्स में श्याम्स अकाउंट डेबिट कर सकता है बच्चा? यस. अज्यूम करते हैं ये जो गुड्स सोल्ड आउट हुए वो 10,000 रुपीज में सोल्ड आउट हुए. कितने में सोल्ड आउट हुए बेटा? 10,000 रुपीज में. मुझे बताओ सेल्स, बेटा मैं ये पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो. सेल्स फॉर एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स इनकम होता है या एक्सपेंस होता है?
ऑफ कोर्स इनकम। क्या होता है बेटा? इनकम। बेटा प्रेस्टीज फंड में बहुत सारी शॉप्स हैं, एमजी रोड पे बहुत सारी शॉप्स हैं। एमजी रोड में हमारे क्लास के नीचे बाटा शोरूम है, तो मुझे बता बाटा शोरूम क्या हर दिन सेल्स करता है? यस। क्या यहां पर भी सारी शॉप्स हर दिन सेल्स करती है बेटा? यस। प्रेस्टीज फंड में भी सारी शॉप्स हर दिन सेल्स करती है बेटा? यस। तो बेटा सेल्स फॉर एनी बिजनेस, बताओ सेल्स से क्या आता है बेटा? पैसा आता है। तो सेल्स फॉर एनी बिजनेस इज एन इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्या हम सेल्स अकाउंट क्या 10,000 रुपीज से क्रेडिट कर सकते हैं बच्चा? यस। सिमिलरली अब मुझे, हाँ तो बेटा ये कौन सी एंट्री होगी? ये कौन सी एंट्री होगी? क्या राम की बुक्स में क्या राम की बुक्स में क्या ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री हुई? कौन सी एंट्री हुई बेटा? मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं? राम की बुक्स में ये कौन सी एंट्री होगी बेटा? आपकी क्रेडिट सेल्स की। प्लीज टेल मी, राम शाम की जगह पे एक और वर्ड भी यूज कर सकता था और उसका नाम है डेटर्स। क्या नाम है बेटा? डेटर्स। क्या ये डेटर्स भी लिख सकता था बेटा? यहां पे ये शाम का एक और नाम है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या नाम है बेटा? डेटर्स। क्या नाम है बेटा उसका? डेटर। तो अब मुझे बताओ क्या राम की बुक्स में क्रेडिट सेल्स की एंट्री समझ में आई? लॉजिकल है, कॉमन सेंस है बेटा। अगर राम ने शाम को गुड्स सेल किया तो मुझे सोच समझ के आंसर करोगे, क्या शाम ने राम से गुड्स परचेज किया बेटा? यस। और कैसे परचेज किया बेटा? क्रेडिट पे परचेज किया। कैसे परचेज किया बेटा? क्रेडिट पे। तो अब मुझे बताओ क्या शाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये क्रेडिट परचेज हो जाएगा बच्चा? यस। क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्रेडिट परचेज। अब आप मुझे बताओगे शाम क्या एंट्री पास करे? शाम क्या एंट्री पास करे? शाम के पास गुड्स आया, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? फॉर एनी बिजनेस सेल्स क्या होता है? इनकम। Therefore, credit all incomes and gains। तो बेटा परचेज क्या होता है? बेटा मान के चलो कि मेरी मोबाइल शॉपी है। कौन सी शॉपी बेटा? मोबाइल शॉपी। तो मुझे सोच समझ के आंसर करो, मोबाइल शॉपी है तो मोबाइल शॉपी में क्या सेल होता है? ऑफ कोर्स मोबाइल्स। क्या सेल होता है बेटा? मोबाइल्स। तो क्या मुझे मोबाइल्स बेचने के लिए क्या पहले मोबाइल्स खरीदना जरूरी है? यस। क्या मोबाइल्स बेचने के लिए क्या पहले मोबाइल्स परचेज करना जरूरी है? यस। मैं जब तक मोबाइल परचेज नहीं करूंगा मैं तब तक मोबाइल बेच नहीं पाऊंगा, और परचेज करूंगा तो क्या पॉकेट से पैसा जाएगा बच्चा? यस। तो अब आप मुझे सोच बताओगे फॉर एनी बिजनेस परचेज इनकम है या एक्सपेंस है? बच्चों क्या है ये? एक्सपेंस। क्या बेटा? ये एक्सपेंस। तो मुझे बताओ एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। मिस्टर श्याम क्या एंट्री पास करेंगे? मिस्टर श्याम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। फटाफट बताओगे कितनी वैल्यू से डेबिट करेंगे? 10,000। सोच समझ के आंसर करोगे। क्या राम, हाँ शाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे विजुअलाइज करो बेटा। शाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या राम गिवर है? तो यस, डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिट दी गिवर। क्रेडिट दी गिवर। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा? राम्स अकाउंट। और कितने से क्रेडिट होगा बच्चों? 10,000 रुपीज। कितने से क्रेडिट होगा बच्चों? 10,000 रुपीज। लेकिन राम, हाँ शाम के पॉइंट ऑफ व्यू राम का एक और नाम है और वो नाम है क्रेडिटर्स। बोलो क्या नाम है बेटा? क्रेडिटर्स। आप मेरी बात समझ में आया बेटा? यहां पे उसका नाम क्या है बेटा? क्रेडिटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियर बच्चों? ये तो ये तो हो गई सबसे पहली आपकी कौन सी एंट्री बेटा? क्रेडिट सेल्स की एंट्री। सेकंड एंट्री कौन सी होगी बेटा? आपकी क्रेडिट परचेज की एंट्री। अब सोच समझ के आंसर करो, सोच समझ के आंसर करो। क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने आपके साथ किया था, राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये एंट्री का अपना एक इंटरप्रिटेशन है? हाँ बच्चों, ये एंट्री का अपना एक इंटरप्रिटेशन है। सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बच्चों इसका इंटरप्रिटेशन ये है, क्या राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से क्या रिसीवेबल है? लॉजिकल है। अगर बेटा राम ने शाम को गुड्स सोल्ड आउट किया तो क्या राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से क्या रिसीवेबल होगा बेटा? यस। क्या होगा बेटा? रिसीवेबल। तो मैं यहां पे लिखूं क्या आपके रेफरेंस के लिए? तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से क्या है बेटा? रिसीवेबल। बच्चों रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है? जो अभी भी रिसीव हुआ नहीं है, विच इज येट टू बी रिसीव, विच इज येट टू बी रिसीव। एक और बात मुझे बताओ, शाम के पॉइंट ऑफ व्यू राम को क्या है बेटा? अगर राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से रिसीवेबल है तो मेरे बच्चों क्या शाम के पॉइंट ऑफ व्यू राम को पेएबल है बेटा? यहां पे यस। तो शाम के पॉइंट ऑफ व्यू राम को क्या है बेटा? पेएबल। क्या होता है बेटा? पेएबल। मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, मैं आपको पहले भी कहीं पे रिवाइज करा के, हाँ मैंने बहुत बार रिवाइज कराया बेटा इस बातों को। क्या राम की बुक्स में शाम अकाउंट डेबिट हुआ? यस। मैं यहां पे आपके रेफरेंस के लिए कौन सा अकाउंट बना रहा हूं बेटा? शाम्स अकाउंट। एक बात याद रखना, राम की बुक्स में शाम अकाउंट तो आ सकता है, शाम की बुक्स में राम अकाउंट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा राम की बुक्स में राम अकाउंट नहीं आ सकता है, शाम की बुक्स में शाम अकाउंट नहीं आ सकता है। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसीलिए कि राम शाम के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, शाम राम के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन राम के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए राम की बुक्स में राम अकाउंट कभी भी नहीं आता है।
अगर मेरे बच्चों मैं इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करूं तो क्या होगा, शाम्स अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ मेरे बच्चों, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, डेबिट। बताओ, यहां पर डेबिट तो यहां पर भी डेबिट, यहां पे डेबिट तो अकाउंट पे भी डेबिट, यहां पे डेबिट तो अकाउंट पे भी डेबिट। किससे डेबिट हुआ है, टू सेल्स। तो मुझे बताओ कितने से डेबिट करेंगे मेरे बच्चों, 10,000। अब मुझे बताओ क्या शाम की बुक्स में राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्या बच्चों, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, तो मेरे बच्चों अकाउंट में भी क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, बाय परचेज अकाउंट। बताओ कितना लिखेंगे बच्चा, 10,000 रुपीज। कितना लिखेंगे बच्चा, 10,000 रुपीज। मैं आपसे बेटा ये 2-3 बातें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, 2-3 बातें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। आप मुझे कहोगे क्या राम की बुक्स में, अब बताओ शाम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस होगा बेटा, डेबिट बैलेंस। और किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रिसीवेबल। क्या मतलब होता है बेटा, रिसीवेबल। हाँ, अब वापस मुझे बताओगे बेटा शाम की बुक्स में राम्स अकाउंट कौन सा बैलेंस है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग होता है इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो बेटा इसे कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए शाम की बुक्स में राम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना, उसका मतलब क्या होता है, पेएबल। क्या मतलब होता है बेटा, पेएबल। और अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन asset, every receivable is an asset and every payable is liability, every payable is liability। बेटा always debtors बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं, एसेट साइड पे, और ऑलवेज क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं बेटा, लायबिलिटी साइड पे। बेटा बहुत से बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, बेटा आई कांट हेल्प दिस, मैं यहां पर रिवीजन ले रहा हूं, मैं यहां पे बच्चा रिवीजन ले रहा हूं, मैं यहां पर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं बेटा। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैं उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा था कि सोल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज जस्ट टू डू द रिवीजन, और ये इन्हीं को अच्छी तरह से समझ में आएगा जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए, मेरे सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बच्चा यहां पे, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि सर आप यहां पे स्लो चलो, यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप यहां पे स्लो चलो। मुझे आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको देने हैं बेटा। तो बेटा रिवीजन तो इसी तरह से होता है, रिवीजन तो इसी तरह से होता है। अगर बेटा रिवीजन में भी स्लो चलेंगे तो रेगुलर लेक्चर में और रिवीजन लेक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। यहां तक की बातें हमने करी थी। अब मुझे बताओ, मान के चलो कि राम ने शाम को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया, राम ने शाम को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया, शाम ने आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया। तो मुझे बताओ कौन किसको पैसा दे रहा है, फटाफट सोच के बताओ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू पेएबल था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू पेएबल था, ये लो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू पेएबल था, मैं यहां पे कुछ बता रहा हूं। शाम के पॉइंट ऑफ व्यू पेएबल था, शाम ने राम को पे कर दिया। क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया। ये लो, ये कैश है बेटा, ये क्या है, 10,000 रुपीज है, ऐसे मान लो। क्या बेटा, ये 10,000 रुपीज। तो किसने किसको पे किया बेटा, शाम ने राम को पे कर दिया। तो अब लॉजिकली मुझे सोच के बताओ, अगर शाम ने राम को पे किया तो ये कैश किसके पास आया, विजुअलाइज करोगे, कैश किसके पास आया बेटा, राम के पास। किसके पास आया बेटा, राम के पास। तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने से डेबिट होगा बेटा, ये 10,000। लॉजिकली सोचो किससे आया बेटा, शाम से आया। डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या राम अपनी बुक्स में शाम अकाउंट क्रेडिट कर सकता है बच्चा, यस। अब मुझे बताओ क्या शाम से कैश इज गोइंग आउट, यस ऑफ कोर्स। और कहां जा रहा है, राम के पास। तो एंट्री क्या पास करेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट, डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, एंड कैश इज गोइंग आउट, एंड कैश इज गोइंग आउट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा बेटा, 10,000। कितने से होगा बेटा, 10,000। आप मेरी बात को सोच समझ के आंसर करो, मेरी बात को सोच समझ के आंसर करोगे। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ क्या ये एंट्री की पोस्टिंग करूं बच्चा, यस। यहां जर्नल एंट्री में क्रेडिट, तो बेटा यहां पर भी क्रेडिट। तो क्या हुआ, बाय कैश अकाउंट लिखूंगा। तो क्या लॉजिकली मुझे सोच के बताओ, क्या राम की बुक्स में शाम अकाउंट क्या राइट ऑफ हो गया बेटा, यहां पे क्या हो गया बेटा, राइट ऑफ। उसे ही कहते हैं क्लोज। क्या कहते बेटा, उसे ही क्लोज, खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा, ये खत्म। 10,000 माइनस 10,000, क्या शाम्स अकाउंट क्या अब जीरो बैलेंस बता रहा है कि बेटा, यहां पे कौन सा बैलेंस बता रहा है बेटा, जीरो बैलेंस। अब आप मुझे बताओगे शाम की बुक्स में क्या ये जर्नल एंट्री में, मेरे बच्चों सोच समझ के आंसर करोगे, क्या ये जर्नल एंट्री में राम डेबिट हो रहा है बेटा, यस।
जर्नल एंट्री में डेबिट, तो यहां पर भी बच्चों डेबिट, तो मैं क्या यहां पे टू कैश अकाउंट करके डेबिट कर सकता हूं बच्चों? यस। जैसे ही डेबिट हुआ, क्या राम खत्म हो गया बेटा? यहां पे क्या हो गया बेटा? राम खत्म। यू गॉट माई पॉइंट क्लियर बेटा? यहां पे ये पहले विजुलाइज करके बताओ, मुझे बताओ ये जो एंट्री थी ये कौन सी एंट्री थी? रिसीवेबल की एंट्री थी। कौन सी एंट्री थी बेटा? ये रिसीवेबल की एंट्री थी। और ये जो एंट्री है क्या ये कैश रिसीव्ड की एंट्री है बेटा? कौन सी एंट्री बेटा? ये कैश रिसीव्ड की एंट्री है। अब मुझे बताओ ये जो एंट्री थी ये कौन सी एंट्री थी? फर्स्ट वाली एंट्री थी, ये पेबल की एंट्री थी। कौन सी एंट्री थी? पेबल का मतलब जो अभी भी पे हुआ नहीं है उसे हम क्या कहते बेटा? पेबल। और बेटा सेकंड वाली जो एंट्री है ये पेमेंट मेड की एंट्री है, मतलब क्या ये पेड की एंट्री है बेटा? ये कौन सी एंट्री बेटा? ये पेड की एंट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर बेटा? क्या ये एंट्री से राम की बुक्स में शाम आया था, और सेकंड एंट्री से क्या राम की बुक्स में शाम चला गया बेटा? यहां पे और चले जाने को क्या कहते हैं? राइट ऑफ। क्या कहते हैं बेटा? उसे क्लोज, उसे कहते हैं खत्म होना। लॉजिकली सोच के बताओ, क्या शाम की बुक्स में ये एंट्री से राम अकाउंट आया था बच्चा? यस। और सेकंड एंट्री से क्या शाम की बुक्स में राम अकाउंट खत्म हो गया बेटा? यहां पे यस। और खत्म होने को क्या कहते हैं बेटा? राइट ऑफ क्लोज। क्या कहते बेटा? अकाउंट्स में उसे राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते बेटा? उसे अकाउंट्स में राइट ऑफ कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी वेल। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अब वापस ध्यान से सुनना बेटा। हम तो पढ़ने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा ये सिचुएशन में मैंने आपको कुछ अलग बातें सिखाई थी। यस बेटा, अलग बातें सिखाई थी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। क्या हम, चलो वापस बना लेते हैं। राम की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? शाम्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? शाम्स अकाउंट। शाम की बुक्स में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? राम्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? राम्स अकाउंट। अब मेरी बातों पे गौर से सुनना। क्या बच्चों मुझे कुछ पेज चाहिए? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मिनट। हाँ, यहां पर है, ये रहा। मेरी बात मुझे बताओ, पहले इसकी पोस्टिंग कर ले बेटा। राम की बुक्स में शाम अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? टू सेल्स करके। क्या 10,000 रुपीज लिख सकता हूं मेरे बच्चों? बताओ, शाम की बुक्स में राम अकाउंट क्या हुआ था बेटा? क्रेडिट। तो मैं यहां पे बाय परचेज करके मेरे बच्चों 10,000 रुपीज लिख दूं? हाँ। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। मुझे बताओ, क्या राम शाम पे बिल ड्रॉ कर सकता है? यस बेटा। देखो, मैं ये रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूं मैं। आई कांट गिव इन डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आपको बस उन्हीं बातों को रिकॉल करने के लिए छोटा सा एक रिवीजन लेक्चर है। अब मुझे बताओ, राम ने शाम से पूछा, भाई तू पैसा कब देगा? तो उसने कहा 3 मंथ्स के बाद। क्या कहा बेटा उसने? 3 मंथ्स के बाद। मिस्टर शाम ने रिप्लाई किया कि मैं आपको पैसा दूंगा 3 मंथ्स के बाद। तो इसी बात को मिस्टर राम ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया कि मिस्टर शाम इज गोइंग टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के बाद देंगे? 3 मंथ्स। मुझे बताओ, मिस्टर राम ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा, इसको कहते हैं बिल ड्रॉ करना। क्या कहते बेटा उससे? बिल ड्रॉ करना। लॉजिकली सोच के बताओ, किसने बिल ड्रॉ किया बेटा? मिस्टर राम ने बिल ड्रॉ किया। और मिस्टर राम ने क्या लिखा? शाम इज गोइंग टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। अब यही पीस ऑफ पेपर किसके पास जा रहा है? शाम के पास। शाम ने इसको रीड किया। क्या किया बेटा? शाम ने इसको रीड किया और शाम ने अपना एक्सेप्टेंस दिया। क्या दिया बेटा? अपना एक्सेप्टेंस। क्या लिखा था इसमें? कि शाम इज गोइंग टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। जो बात को इसने लिखा था, इसने राइट किया था, द पर्सन हु राइट्स द बिल, ड्रॉज द बिल, इज नोन एज ड्रॉवर। क्या कहते बेटा उससे? ड्रॉवर। अब मुझे बताओ, इसी बात को किसने एक्सेप्ट किया? इसी बात को एक्सेप्ट किया मिस्टर शाम ने। किसने एक्सेप्ट किया? मिस्टर शाम ने। और क्या अपनी एक्सेप्टेंस की सिग्नेचर भी कर दी क्या बेटा यहां पे? यस, अपनी सिग्नेचर भी कर दी। और इसीलिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में मिस्टर शाम को कहते हैं ड्रॉई। बोलो, क्या कहते बेटा उसे? ड्रॉई। मिस्टर शाम को क्या कहते बेटा? ड्रॉई। बताओ, राम को क्या कहते हैं? ड्रॉवर। तो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज नोन एज ड्रॉई। इज नोन एज ड्रॉई। अब मुझे बताओ बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। बेटा अकाउंट्स में तो हर ट्रांजेक्शन की एंट्री पास होती है। तो क्या बिल ड्रॉ करना भी एक ट्रांजैक्शन है? हाँ बच्चों, बिल ड्रॉ करना भी एक ट्रांजैक्शन है। बच्चों, क्या बिल एक्सेप्ट करना भी एक ट्रांजैक्शन है? हाँ बच्चों, बिल एक्सेप्ट करना भी एक ट्रांजैक्शन है।
तो बेटा क्या बिल ड्रॉ की भी एंट्री पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस बच्चों, बिल ड्रॉ की भी एंट्री पास होनी चाहिए। तो बच्चों मुझे बताओ, सोच के बताओ, क्या बिल एक्सेप्ट की भी एंट्री पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस बच्चों, बिल एक्सेप्ट की भी एंट्री पास होनी चाहिए। अब यू टेल मी, ये बताओ, हाँ बेटा ये बिल, बेटा ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब राम ने उसको लिखा था, ड्रॉ किया था, लिखने को कहते हैं इंग्लिश में ड्रॉ करना, तब तो ये हाँ किसने लिखा था? बताओ ये बिल किसने राइट किया था, किसने ड्रॉ किया था? बेटा राइट करने को कहते हैं ड्रॉ करना। ये बिल किसने ड्रॉ किया था? राम ने। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। उन्होंने लिखा और अपनी सिग्नेचर की। जैसे ही ये बिल श्याम के पास गया, श्याम ने रीड करके अपना एक्सेप्टेंस दिया, द मोमेंट मिस्टर श्याम एक्सेप्टेंस देते हैं, ये पीस ऑफ पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है बेटा उसका? बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा ये लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे आप चेक के थ्रू क्या फीस पे करते हो? नहीं, आप जब फीस पे करते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन ऑप्शन, आप कैश के थ्रू भी पे कर सकते हो बेटा, एंड सेकंड नंबर ऑप्शन, क्या आप चेक के थ्रू भी पे कर सकते हो बच्चा? यस। तो जब आप चेक के थ्रू पे करते हो बेटा, ये चेक भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी इक्विवेलेंट टू कैश है। क्या बेटा? वो इक्विवेलेंट टू कैश। सिमिलरली बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी, जैसे ही बेटा एक बात याद रखना, ये पीस ऑफ पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज में कब कन्वर्ट होगा? लीगल डॉक्यूमेंट में कब कन्वर्ट होगा? ये जब मिस्टर श्याम एक्सेप्ट करेगा तब। अगर मिस्टर श्याम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर रहेगा, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है। अगर इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है तो मिस्टर श्याम का एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है। किसका एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है बेटा? मिस्टर श्याम का एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। ये सारी बातों का डिस्कशन बेटा जब मैंने पढ़ाया था तब मैं कर चुका हूं, लेकिन अब तो मुझे आपको ये सिखाना है, मुझे बताओ किसने बिल ड्रॉ किया बच्चों? राम ने। किससे बिल एक्सेप्ट किया बच्चों? श्याम ने। और क्या बच्चों यही बिल एक्सेप्ट होके क्या राम के पास आया बेटा? यस, राम के पास आया। तो मुझे बताओ राम के पास कैश आया या बिल आया? राम के पास कैश आया या बिल आया? बेटा बिल आया, और राम के पॉइंट ऑफ व्यू इस बिल को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इस बिल को कहते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। किससे आया बेटा? ये आया श्याम से। किससे आया बेटा? ये श्याम से। तो डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या मैं श्याम्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट कर सकता हूं बेटा? किसका अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं बेटा? श्याम्स अकाउंट। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, ये कौन सी एंट्री है मेरे बच्चों? ये है बिल ड्रॉ की एंट्री। कौन सी एंट्री बेटा? बिल ड्रॉ की एंट्री। मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे, बिल ड्रॉ की एंट्री क्या होती है बेटा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। मुझे बताओ किसने बिल एक्सेप्ट किया था? श्याम ने। और श्याम ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया? राम को। तो मुझे बताइए बच्चों, राम को दिया तो एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट दी रिसीवर, राम्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, एंड बिल इज गोइंग आउट। बेटा ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू बिल का नाम है बिल्स रिसीवेबल, जबकि ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू बिल का नाम है बिल्स पेएबल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या नाम है बेटा? बिल्स पेएबल अकाउंट। कौन सा नाम है बेटा? बिल्स पेएबल। वापस रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉवर कौन है बच्चा यहां पे? राम। ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल का नाम है बिल्स रिसीवेबल, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा। और ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉई कौन है बच्चों यहां पे? श्याम। ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल का नाम है बिल्स पेएबल। क्या नाम है बेटा? बिल्स पेएबल। दिमाग चलाते हैं। मुझे बताओ क्या ये जर्नल एंट्री की भी पोस्टिंग कर सकते हैं बेटा? यस। जैसे ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, लॉजिकली सोचिए, बताओ सेकंड एंट्री में क्या श्याम क्रेडिट हुआ? यस बच्चों। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? क्रेडिट। और किससे क्रेडिट हुआ है? बिल्स रिसीवेबल से। तो क्या मेरे बच्चों 10,000 रुपीज से क्या मैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं क्या? यस। टेल मी वन थिंग, क्या ये जर्नल एंट्री में भी क्या राम डेबिट हुआ है? यस। तो यहां पे जब आप पोस्टिंग करोगे तो क्या जर्नल एंट्री में डेबिट तो अकाउंट में भी डेबिट। तो मुझे बताओ किससे डेबिट हुआ है? बिल्स पेएबल। लॉजिकली सोचिए, बताओ क्या शाम की बुक्स में राम राइट ऑफ हो गया? यस। राम की बुक्स में शाम भी क्या हो गया बेटा? राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब क्लोज। क्या हो गया बेटा? क्लोज। ये भी राइट ऑफ हो गया, ये भी राइट ऑफ हो गया बेटा। लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया, और वो नए अकाउंट का नाम क्या है बच्चा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चेक करो, क्या आपकी बुक में एक नया अकाउंट आ गया बच्चा? यस। यहां पर भी एक नया अकाउंट ओपन हो गया, और वो अकाउंट का नाम क्या है बेटा? बिल्स पेएबल अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा। मैंने किस में लिखा है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या नाम है बेटा उसका? बिल्स पेएबल अकाउंट। नाउ यू टेल मी, सेकंड एंट्री में बीआर क्या हुआ है? डेबिट। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हाँ,
अब यहां पे डेबिट तो यहां पर भी डेबिट, तो क्या टू शाम्स करके 10,000 रुपीज लिख सकता हूं बच्चा? यस। बताओ सेकंड एंट्री में बिल्स पेबल क्या हुआ है? क्रेडिट। यहां पे क्रेडिट तो अकाउंट में भी क्या होगा बेटा? क्रेडिट। तो क्या बाय राम करके मैं 10,000 रुपीज लिख सकता हूं बेटा? यस। अरे हाँ है ना? यस। अब मुझे बताओ ये बिल का पेमेंट कितने मंथ्स के बाद होने वाला था? 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स मिस्टर राम किसके पास जाएंगे? मौसी, मिस्टर राम किसके पास जाएंगे? मिस्टर श्याम के पास। किसके पास जाएंगे? श्याम के पास। मिस्टर राम जाएंगे मिस्टर श्याम के पास। ये बिल क्या करेंगे? मिस्टर श्याम को प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? बिल को प्रेजेंट करेंगे। और मिस्टर श्याम क्या कर देंगे? ये बिल ऑनर्ड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बिल ऑनर्ड करेंगे। सर ऑनर्ड करना मतलब क्या? बेटा ऑनर्ड करना मतलब बिल का पेमेंट करना, मतलब बिल क्या करेंगे? पे करेंगे। बिल पे करेंगे। वापस रिपीट करता हूं, बताओ कौन किसको बिल प्रेजेंट करे? सर प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? आफ्टर 3 मंथ्स राम ये लीगल डॉक्यूमेंट लेके किसके पास जाएंगे? श्याम के पास। और श्याम क्या करेंगे? ये बिल को देखेंगे। 3 मंथ्स हो गया नहीं, देखो क्या कहेंगे? मिस्टर राम जाएंगे मिस्टर श्याम के पास और श्याम को कहेंगे देख भाई 3 मंथ्स हो गया, तूने एक्सेप्ट किया है। तूने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तूने एक्सेप्ट किया था, 3 मंथ्स हो गया, मेरा पैसा दे। जैसे ही राम श्याम को बिल बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, इमीडिएटली श्याम बिल का पेमेंट कर देंगे। उसे कहते हैं बिल ऑनर्ड करना, उसे कहते हैं बिल पे करना। क्या कहते बेटा? उसे बिल पे करना। मिस्टर श्याम ने बिल ऑनर्ड कर दिया। बताओ श्याम के पॉकेट से पैसा जा रहा है, राम के पास पैसा आ रहा है, तो बताओ राम क्या एंट्री पास करेगा? राम एंट्री पास करेगा, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ कितने, हाँ कितना आया बेटा? 10,000। सोच समझ के आंसर करोगे। किसके अगेंस्ट में आया? ये बीआर। बेटा अब इसके अगेंस्ट में पैसा आ गया, इसके अगेंस्ट में पैसा आ गया, अब इसकी जरूरत है नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं उसे फाड़ के फेंक दो। तो क्या हम अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे बेटा? तो बताओ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या राइट ऑफ हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ पे? ये यस। तो एंट्री क्या होगी बेटा? इसे कहते हैं बिल ऑनर्ड की एंट्री। कौन सी एंट्री कहते हैं बेटा? बिल ऑनर्ड की एंट्री। आपको मेरी बातें सब याद आ रही है बेटा? यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो रिकॉल हो रहा है बेटा आपको यहाँ पे? तो मुझे बताओ बिल ऑनर्ड की एंट्री क्या हो जाएगी? फटाफट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहां पर भी बताओगे बिल ऑनर्ड की एंट्री क्या होगी? सोचो शाम के पॉकेट से कैश इज गोइंग आउट। किसके पास जा रहा है? राम के पास। लेकिन किसके अगेंस्ट में जा रहा है? बिल्स पेबल के अगेंस्ट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल आपका राइट ऑफ हो जाना चाहिए बेटा। क्या हो जाना चाहिए बेटा आपका? राइट ऑफ। एंड कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा बेटा आपका? 10,000। अब लॉजिकली मुझे सोच के बताओ, जैसे ही, हाँ इससे भी क्या कहते हैं बेटा? बिल ऑनर्ड की एंट्री। कौन सी एंट्री कहते हैं बेटा? बिल ऑनर्ड की एंट्री। बिल ऑनर्ड मतलब बिल पे हो गया। अब लॉजिकली सोचिए, बताओ क्या राम की बुक्स में बीआर क्रेडिट हुआ? तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? बाय कैश करके। क्या बीआर क्रेडिट होना चाहिए बेटा? बीआर भी खत्म, बीआर भी राइट ऑफ। क्या मुझे बताओ शाम की बुक से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हुआ बेटा? यस। तो मुझे बताओ क्या जर्नल एंट्री में डेबिट, तो क्या लेजर में भी डेबिट होना चाहिए मेरे बच्चों? यहां पर भी हमने डेबिट कर दिया बेटा। तो क्या बिल्स पेबल भी आपका राइट ऑफ हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा आपका? राइट ऑफ। इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले क्या हुआ था? सेल्स। नहीं, क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले क्या हुआ था? क्रेडिट परचेज। इसके बाद क्या हुआ था? बिल ड्रॉ। उसके बाद क्या हुआ था? बिल ऑनर्ड। अब चेक करो, क्या ये एंट्री से शाम आया? यस। सेकंड एंट्री से शाम गया। ये एंट्री से बीआर आया और बीआर गया। सेल्स हुआ, पैसा आया। सेल्स हुआ, पैसा आया, कैश आया बेटा। अब मुझे बताओ ये एंट्री से राम आया, राम गया। बिल्स पेबल आया, सेकंड एंट्री से बिल्स पेबल आया, बिल्स पेबल गया। परचेज हुआ, परचेज एक्सपेंस है, तो क्या पॉकेट से पैसा जाना चाहिए बेटा? एंड कैश इज गोइंग आउट। यू गॉट माय पॉइंट क्लियर बेटा यहाँ पे? ये तो ये जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, ये उसका एक रिवीजन लेक्चर है बेटा, जिससे मैंने कुछ बातों को कुछ लेवल तक समझा के, एक्सप्लेनेशन दे के मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की। आई होप जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किए हैं उनको ये सारी बातें रिकॉल हो रही, सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द रिवीजन लेक्चर 1. नाउ इन रिवीजन लेक्चर 2 आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. क्या बात करूंगा बेटा आपको? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. आई थिंक दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट बच्चों.